Hello and Assalamu alaikum. Welcome back. Well, आज का हमारा टॉपिक इज अबाउट बीइंग अ सिंगल पेरेंट. जब हम सिंगल पेरेंट्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली नाउ बीइंग अ वुमन दिस टॉपिक इज फर्स्ट वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज आई एम अ सिंगल मदर माई सेल्फ एंड एक जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं बात करूँगी ऑब्वियसली दैट्स कमिंग from a woman's perspective, but it's not going to be just for single mothers. We're not discussing being a single mom. We're discussing being a single parent. So if you are a single father, this podcast is for you as well. So अक्सर जब सिंगल पेरेंट्स की बात होती है तो फोकस होता है आपका कि लोगों का या अक्सर टॉपिक्स पे जो डिस्कशंस होती है वो ये कि जी बच्चों पे कैसा असर पड़ता है, बच्चों पे क्या होता है, बच्चों का रूटीन और बच्चों का ये और बच्चों का वो. लेकिन इस सब के बीच में लोग ये भूल जाते हैं कि उन बच्चों को जो दो लोग पाल रहे हैं अलग अलग या फिर अकेले फॉर वट एवर रीज़न. अलग अलग इसलिए कह रही हूँ कि अगर डिवोर्स्ड हैं तो फिर वो अलग अलग मिलके एक बच्चे को पाल रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं. अकेले इसलिए बोल रही हूँ कि अगर एक स्पाउस नहीं है, डिसीज्ड है, जिंदा नहीं है, फॉर वट एवर रीज़न, या मे बी आउट ऑफ कंट्री, या completely कट ऑफ है, वट एवर द रीज़न मे बी, तो उसमें फिर देन यू हैव ओनली वन पेरेंट रेजिंग. तो इस सब के बीच में हमारा फोकस होता है एंड ऑफ कोर्स जो बच्चे हैं या बच्चा है उनके ऊपर फोकस होता है, उनका मतलब पैसा, टाइम, उनकी अपब्रिंगिंग. लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि वो जो इंसान, वो जो दो लोग या वो जो एक शख्स जो इन बच्चों की अकेले परवरिश कर रहा है या कर रही है, उनका क्या, उनके बारे में क्या. तो आज का जो मेरा टॉपिक है इट विल बी ऑन फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव. The very first thing that I want to address, and of course now we cannot address everything in one podcast, varna to this will go on for hours. So I'm going to discuss just a few perspectives here in this one, and then I'll do another one. तो हम फिर कुछ और बातें दूसरे इसका part 2 करेंगे तो उसमें कर लेंगे. But for now, I want to start this conversation by talking about सोसाइटी में एक वर्ड यूज़ किया जाता है उन बच्चों के लिए जो कि जिनके पेरेंट्स एक साथ नहीं होते, that they come from broken homes. So I'm going to start with the first the idea of children coming from broken home. Unfortunately, couples who are separated, couples who are divorced, unfortunately, यहाँ पर single parents, उनके बच्चों के लिए ये word, which I feel has a very negative connotation, that they come from broken homes. Right there, it's so judgmental. Like you're judging these children that, they come from a disturbed, a broken home, so something's going to be wrong with these people. You already assume that. कि हाँ, क्योंकि they're coming from a broken home because the parent is a single parent, so something's going to be wrong with this child. And that's why I say it has a negative connotation. You know what? मेरे ख्याल में, मेरे इर्द गिर्द में ऐसी बहुत फैमिलीज देखती हूँ who are not broken, लेकिन वो जितने आपको लग रहे हैं कि जी वो साथ में मिलजुल के वो फैमिली रह रही है, उतने ही they are broken inside. The couple is not happy together. The couple does not like each other. The couple resents each other. The couple despises each other. उस फैमिली में माँ बाप के constantly झगड़े होते रहते हैं. या माँ का अफेयर चल रहा है या बाप का अफेयर चल रहा है. घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं. Those are broken homes. कि जो आप सोसाइटी को दिखाने के लिए आपने दिखाया हुआ कि जी हम तो वेरी हैप्पी, बर्थडेज पे, एनिवर्सरीज पे आपकी वो बड़ी बड़ी कैप्शंस वाली पोस्ट डल जाती हैं और
आप लोगों को ये दिखा रहे होते हैं कि जी आप सच अ हैप्पी लविंग इट्स लविंग फैमिली एंड ऑल दैट, बट इन रियलिटी इट्स एक्चुअली अ ब्रोकन होम, इट्स नॉट अ लविंग फैमिली, यू डोंट लव ईच अदर एंड योर चिल्ड्रन आर अवेयर ऑफ दैट फैक्ट, तो आपके बाहर तो आप कुछ भी दिखा लें, लेकिन आपके घर के अंदर क्या हो रहा है वो आपके बच्चों को पता है. तो आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली अनफेयर to call children, single parents, for whatever reason that may be, कि जी ये तो broken home है. And that's I think it's दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, और आई थिंक अब इसको भी बदलना चाहिए कि ये जो broken home का जो वर्ड है, आई थिंक इसको आप निकाल दें तो बेहतर होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चे सिंगल पेरेंट्स के बच्चे जो हैं कि उनके साथ कोई इश्यू होगा, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कि आपकी अपनी फैमिलीज़ में, जॉइंट फैमिलीज़ से भी निकल रहे हैं, जिनमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं. उनमें ड्रग्स के इश्यूज़ हैं, उनमें मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं, उनकी शादियों को लेके इश्यूज़ हैं, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं. तो फिर ब्रोकन कौन है? सोचने की बात है. कहते हैं ना कि जब आप किसी पे फिंगर पॉइंट करते हैं तो उसमें 3 आपके खुद के ऊपर पॉइंट हो रही होती हैं, तो इट्स ऑलवेज गुड टू रिमेंबर दैट. सो पहली चीज़ तो ये कि उन लोगों को जज करना छोड़ दें, ठीक है. दूसरी चीज़, व्हेन आई मूव ऑन, एंड लाइक आई सेड कि आई वांट टू स्पीक अबाउट सिंगल पेरेंटिंग फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एंड दिस इज़ अबाउट पेरेंटिंग. इट्स नॉट अबाउट जस्ट a mother, though of course being a woman I have been a single mother for a very long time. My daughter, I have a daughter, and she was only 4 years old when her father passed away, so I've been raising her alone all my life. तो दूसरी चीज़ ये होती है कि जहाँ आप सिंगल हुए नहीं, वहाँ आपके ऊपर आपकी फैमिली का, आपके दोस्तों का, आपके आसपास के लोगों का ये प्रेशर शुरू हो जाता है दूसरी शादी का. अगेन वो कोई भी सिचुएशन हो कि आप सिंगल हैं फॉर वट एवर रीज़न, लाइक आई सेड, यू कुड बी डिवोर्स्ड, यू कुड बी विडो, यू कुड बी अ विडोअर और व्हाटएवर. तो ये शुरू हो जाता है कि जी अब दूसरी शादी, दूसरी शादी, दूसरी शादी. You need to understand कि if somebody has just gone through, and ये नहीं कि आपका उनका प्रेशर है, कई दफ़ा खुद इंडिविजुअल्स भी जैसे आदमी हैं वो ये होते हैं, यार एक बच्चे के लिए माँ चाहिए, एक बच्चे को माँ की ज़रूरत है, मैं दूसरी शादी कर लूँ. डोंट लुक फॉर दीज एक्सक्यूजेस. लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग कि आपके बच्चों के जो माँ और बाप है वो वही हैं जो बायोलॉजिकल है. कोई और बहुत कम शायद दुनिया में ऐसे एग्जांपल्स हैं कि कोई और औरत या मर्द आपके बच्चों का माँ या बाप बनता है, बहुत कम. लेकिन इट्स नॉट फेयर. इफ़ यू आर मैरिंग समवन, don't marry them for them to become the mother or the father of your kids. I think it's extremely wrong. Extremely wrong. आप चले मैं स्टार्ट करती हूँ. As a woman I'll talk. Why should I, if I like someone, I like someone and I want that someone to be my companion in my life, be my life partner. But then why should I put this condition or have this expectation on that gentleman that you need to be the father to my daughter? Why? Why does he need to be her father? The reality is her father has died and is no more. Now, yes, there can be a bond that the two can build together over time. वक्त के साथ आपका उन दोनों का, आपके बच्चों का और उस आदमी का, अगेन ये मैं इस वक्त एक एज अ वुमेन बात कर रही हूँ, कि उन दोनों का एक बॉन्ड बन सकता है जो कि एक रिस्पेक्ट से शुरू हो सकता है. उसके बाद आप रिस्पेक्ट के बाद फिर एक दोस्ती हो सकती है, और फिर हो सकता है ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं कि वो बच्चे उस शख्स को इतनी इज्जत दें, ख़ुद वो अर्न करे इतनी इज्जत कि वो फिर उसको एक बाप का दर्जा दे. ऐसे बहुत से हुए कि lot of girls have asked their stepfathers to walk them on the day of the wedding, कि they walk them down the aisle, या फिर graduation में, whatever, बहुत से ऐसे बच्चों ने अपने step fathers को जो है अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है. लेकिन you have to allow your children to do that. ये प्रेशर डालना कि ये जी मैंने शादी कर ली है और मैंने ये शख्स पसंद किया, और क्योंकि मैं इस शख्स को पसंद करती हूँ तो अब ये तुम्हारा भी बाप है, तो अब ये तुम्हें जो है बोलेगा. और स्पेशली अगर आपके टीनेज बच्चे हैं, इफ़ यू हैव टीनेजर्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे हैव देयर माइंड ऑफ देयर ओन बाय नाउ. They're starting to have their own thoughts and opinions. You cannot impose and force things on them. फिर इसीलिए कई बच्चे जो हैं वो रिबेल कर जाते हैं
you know. So it's extremely sorry, excuse me, इम्पॉर्टेंट कि आप इस चीज़ का एहसास करें कि ज़रूरी नहीं है कि आपको जो शख्स पसंद है, आप जिसके साथ एक दोबारा एक नई ज़िंदगी जो है वो शुरू करना चाहती हैं, तो आपके बच्चे उसको एक्सेप्ट करें. एंड अगेन फिर एक डिफरेंस आ जाता है, लड़की कैसे देखती है, बेटा है तो वो किस तरह से सिचुएशन को देखता है, उम्र क्या है बच्चों की, छोटे हैं बड़े हैं, एंड ऑल ऑफ दैट. बट लाइक आई सेड, सिंगल पेरेंटिंग को लेके देयर आर टू मेनी थिंग्स दैट वी कैन टॉक अबाउट, बट आई एम talking about things from a very different perspective today. I'm talking about the parents, the individuals who are single, and um, the obstacles, if I may say, for lack of a better word, right now, or the fears or the anxieties that they feel. You know, that's what I want to talk about. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसी तरह से for the man, अक्सर वो आदमी खुद या फिर उनके आसपास के लोग, नहीं नहीं बच्चे को माँ की ज़रूरत है, माँ की ज़रूरत, जो यार एक दूसरी औरत आएगी, आप क्यों उसके सर पे, ऑफ कोर्स शी विल नो इफ समवन इज गेटिंग मैरिड टू यू, ऑफ कोर्स दे नो दैट यू ऑलरेडी हैव चिल्ड्रन or a child, whatever, and they are getting into a relationship or getting into a partnership knowing this, that you have children. तो ये सारी बातें very clearly उनको पता होंगी जब आप शादी कर रहे होंगे, I hope, I assume. लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि जी अब तुमने जो है माँ बन के इनको पालना है, हाउ, कैसे, क्यों, क्यों, एक्चुअली नॉट इवन हाउ और कैसे, क्यों, क्यों माँ बनना है. अच्छे से एक बॉन्ड बनाओ, एक रिलेशनशिप बनाओ, रिस्पेक्ट करवाओ, अपनी दोस्ती करो, और आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही तुम्हें शायद वो दर्जा दे देंगे. ये भी अब डिपेंड करता है ना कि अब आप लाइक, आर यू मैरिंग समवन हु इज़ नेवर बिन मैरिड बिफोर, आर यू मैरिंग समवन हु इज़ नेवर हैड अ चाइल्ड बिफोर. तो अगर कि एक शख्स ने कोई एक्सपीरियंस ही नहीं किया है किसी इमोशन को, तो देखिए अगर आप बाप हैं तो आप बाप की फीलिंग समझ सकते हैं, आप माँ हैं तो माँ की फीलिंग समझ सकते हैं. अगर आप हैं ही नहीं, आपकी कोई औलाद ही नहीं है, तो ये नहीं कि आप कोई वो हैं, मतलब आप इमोशनलेस है. नो, इट्स जस्ट एन इमोशन दैट यू हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड. तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड. कुछ लोग होते हैं अपनी बात कर रहे होते हैं, सामने वाला कह रहा होता है येस आई अंडरस्टैंड. No, you don't always understand. If you're not in someone's shoes, you do not understand. So, ये बहुत ज़रूरी होता है. तो ये I wanted to address this कि please stop expecting other people to become the parent or become the mother or the father when you get in a relationship with them. No, it's not required. Let them take time with your children, whether male or a female or whatever, just let them take the time to get to know your children and build their own bond and their own relationship, and then take it from there. It will make things much easier. The society also sees that, oh, if you're a single mother, things are very tough for you. If you're a single father, the man does not get the same kind of I don't want to say sympathy, compassion. Compassion, if you're a man. If you're a single father, you don't get the same compassion. But if you're a single mother, you do. And of course, there are reasons. Understandable. बिल्कुल reasons हैं. माँ ज़्यादा करती है, बहुत करती है, फिर चीज़ें, उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है. आदमी जो है, लेकिन ऐसा ज़रूर नहीं है कि हर आदमी एक जैसा होता है. Of course, हम एक जनरल बात कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं इस वक्त. तो हर आदमी एक जैसा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे सिंगल फादर्स हैं who need that compassion as well, who are trying to do the best that they can. चाहे दैट इज़ गोइंग टू वर्क या फिर घर संभालना, बच्चों को टाइम देना, वही इश्यूज़ जो कि एक औरत के होते हैं, एक सिंगल मदर के होते हैं. द सिंगल फादर ऑल्सो हैज़ द सेम इश्यूज़. ही ऑल्सो हैज़ टू डील विद not having time for himself. आपके खुद के लिए टाइम निकालना जो कितना ज़रूरी है. I want to address that next. But understand that the compassion you give to a single mother, the single father also needs that. Now,
unless he's one of those who's an asshole and just giving a hard time to the woman just because एक ego war चल रही है, और there are many people like that कि जो divorce चल रही होती है, but they're like divorce नहीं देंगे, या फिर अगर divorce के बाद भी एक ego war चल रही होती है, जान के तंग करते हैं अपनी बीवियों को, ज़िंदगी जो है वो अजाब की होती है, ना खुद की लाइफ होती है, ना उनको लाइफ में आगे बढ़ने दे रहे होते हैं, तो अनलेस ऐसे केसेस हैं तो देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, तो प्लीज़ टेक माई स्टफ इनटू कॉन्टेक्स्ट टू व्हाट आई एम सेइंग. सिंगल नाउ देर लुकिंग फॉर टू डिपेंड ऑन समवन, या अब्बा के घर, या फिर भाई के घर, या फिर दोस्तों के घर, एंड दैट्स ओके. लुकिंग फॉर हेल्प एंड असिस्टेंस इट्स ओके, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि प्लीज़ आप अपने पैरों पे खड़ी हों. उसकी दो वजूहात हैं. एक, बिकॉज you should stand on your own feet, you should be able to do something on your own. आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़े, आपको किसी से मतलब चैरिटी लेने की ज़रूरत नहीं पड़े, आप खुद काम कर सकती हैं, और आप काम करें. And that the number second, the second thing is it will be a good example for your children कि जब आपके बच्चे, लड़कियां हों या लड़के हों, लड़की है तो आप उसको एक सबकॉन्शियसली आप उसको एम्पावर कर रही हैं, लड़के हैं तो वो देख रहे हैं अ स्ट्रॉन्ग वुमन फिगर, दे गोना ग्रो अप knowing. हम कितने ऐसे लोगों को, आदमियों को ऐसे बात करते हुए देखते हैं कि I saw my mother and she was always strong and she never gave in and she worked hard, और उन्होंने बहुत मेहनत की है मेरी माँ ने, और मेरी माँ ने ये किया वो किया. तो you see that, so you empower your children. जब आप एक strong औरत बन के अपने आप को और अपने बच्चों को पालती हैं और हैंडल करती हैं, तो इसका आप अपने बच्चों को एम्पावर कर रही हैं, ये उनकी परवरिश का हिस्सा होता है. This is good upbringing. They're learning a lot from you. Now, please, being strong does not mean कि आप कभी टूट नहीं सकती, कि आप कभी रो नहीं सकती. ऐसा नहीं है. आप कभी हार नहीं सकती. ऐसा नहीं है. वो सब भी रियल है. जब मैंने शुरू में इस शो के शुरू में कहा था कि we're going to talk more about the individuals, being a single parent, not just about parenting कि आप बच्चे का ये ख्याल करें और बच्चों के साथ वो करें, बच्चों, no. We are today talking about the individuals, the single mother or the father. So it's extremely important, like I said, कि इस वक्त I'm talking to the single mothers right now, that you stay strong, which does not mean that you don't cry, that you don't break down, that you don't give up, that you don't experience heartbreak. It's okay. It's okay. अगर आप कभी थक जाएं, हार जाएं, या लगे ऐसा कि आप हार गई हैं, कुछ समझ नहीं आए, ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाए, रोने का दिल करे, इट्स ओके, कोई बात नहीं. रोना, गुस्सा, ये सारे बहुत एक नॉर्मल इमोशंस हैं, एंड इट्स ओके. यू आर नॉट अ रोबोट. यू आर नॉट अ रोबोट कि आप जो है सिर्फ हर वक्त हंसते रहें और हर वक्त खुश रहें और हमारा खुशहाल घराना. ये कोई सूरज बरजाटिया की मूवी नहीं है कि हम साथ साथ हैं कि हर वक्त घर में खुशी रहे. एक्चुअली उसमें भी खुशी नहीं थी. उस मूवी में भी दिखाया गया था कि प्रॉब्लम्स आती हैं फैमिली में, और फिर किस तरह से फैमिली को हैंडल करते हैं, वट एवर नॉट. क्या करें भाई, बॉलीवुड ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा है, तो हम कैसे उनके रेफरेंसेस नहीं दे सकते. बट अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब मैं कहती हूँ कि आप पैरों पे अपने खड़े हों और स्ट्रॉन्ग रहें, मतलब रोना है तो रो लो, 2 दिन उदास बैठना है तो बैठ जाओ, किसी दिन दिल कर रहा है कि बस कुछ नहीं करना और सब कुछ छोड़ छाड़ के बस घर में बैठना है, या फिर नहीं खाना पकाने का दिल कर रहा, बस बाहर से खा लो, एंड व्हाटएवर, इट्स ओके. इट्स ओके. गो थ्रू दोज इमोशंस. लेट योर चिल्ड्रन सी दोज इमोशंस. इट्स ओके. बट get back up on your feet. Go to work. Find work. Figure something out. लेकिन ये मत डिपेंड करो सिर्फ कि ओ जी अब वो मेरा मियाँ ही पैसे देगा, मेरे अब्बा पैसे दे दें, मेरा भाई पैसे दे दे, कुछ दोस्त हेल्प कर दें, कुछ यहाँ से. कई दफ़ा होता है, लॉट ऑफ टाइम्स पीपल अप्रोच मी, कुछ औरतों कुछ ख़वातीन भी, लॉट ऑफ देम दे अप्रोच कि जी घर दिला दें, कपड़े दिला दें, ये कर दें. इट्स लाइक आप काम नहीं करती हैं,
देखिए किसी की हेल्प करना, कहते हैं ना आपने किसी की हेल्प करनी है, help them start their business, help them find work. I always say that, you know. और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के सिर्फ जो हूँ वो ज्ञान बांट रही हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह, I've gone through a lot of hard times, a lot of hard times. मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक वक्त था कि जब it was after my husband's death, the man didn't leave me with anything. In fact, he left me with negative $40 in my account. So, yeah, asshole. I swear to God, asshole. तो देखो, अपनी ज़िंदगी गुजारो ना, काम भी करना था, कैसे अपने आप को सपोर्ट करती, क्या करती, एंड आई वॉज वेरी दिस थिंग कि नो, आई नीड टू वर्क, आई नीड टू बी इंडिपेंडेंट, आई कैंट जस्ट सिट. सो जो मेरे पास थोड़ा बहुत गोल्ड बचा था, छोटी सी बच्ची थी मेरी, तो जो मेरे पास गोल्ड बचा था वो लेके मैं जाके बेच दिया सारा गोल्ड. और जो भी बच गया था, रह गया था, वो बेच दिया. उस गोल्ड में से $1500 की मैंने एक वैन ली थी, खरीदी थी. आप सोचिए $1500 की वैन कैसी होगी, है ना. हाँ, तो वही वैसी वाली वैन थी जिसमें एसी नहीं था. और जुलाई की गर्मी थी, और मेरी छोटी सी बच्ची पीछे गाड़ी में पसीने में भरी हुई सोई रहती, गर्मी से वो पास आउट हो जाया करती थी, सो जाती थी. यार एक तो ये पॉडकास्ट जो है ना, लेकिन वक्त गुजर गया, वक्त गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह. कि इफ़ यूर अ सिंगल मदर, तो मैं बहुत सारी ऐसी सिंगल मदर्स को देखती हूँ हु आर लुकिंग फॉर सिंपैथी, हु आर लुकिंग फॉर दिस फाइनेंशियल हेल्प या सम सॉर्ट ऑफ हेल्प फ्रॉम अदर्स. यार आप उठो, काम करो, जो भी काम आपको आता है आप उठो, काम करो. और क्या आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है. अच्छा, कुछ लोगों का ये होता है कि जी वो आपको देखते हैं पोस्ट करते हुए कुछ सोशल मीडिया पे, तो आई मीन बाय नाउ देयर इज सो मच अवेयरनेस कि यार, ओ इट्स सो कूल, ओ आई कैन डू दिस टू, आई कैन डू दैट टू. कि भाई आपको अब अगर पार्टी पे भी जाना है, अब आपको बच्चों को भी देखना है, जॉब भी करनी है, आपको सोशलाइज भी करना है, so all that is possible, but you have to figure things out. What is your priority? Do one thing at a time. You can't be, if you want to be a cool mom, you can be a cool mom, but you have to also prioritize your life and see what's important over here. Don't fall for everything. I think अब तक तो इतनी इस बारे में आम बात होती है कि हर चीज़ जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं वैसी नहीं होती है. And it takes time for you to establish. आप हर वक्त अगर रोते हुए पहुंच जाएंगे ना किसी के सामने, अपना रोना रोने, कोई एक दफ़ा सुनेगा, 2 दफ़ा सुनेगा, तीसरी दफ़ा सुनेगा, चौथी दफ़ा कहेगा जाओ यार, प्लीज़ यार, मेरे पास टाइम नहीं होगा आपके लिए. मैं आपको बता रही हूँ, किसी को किसी का रोना नहीं सुनना होता, किसी को भी नहीं. इट्स लाइक इट गेट्स टायरिंग फॉर द अदर पर्सन. वो चाहे आपकी अपनी फैमिली क्यों ना हो. आपकी अपनी फैमिली कहेगी ओके, सो यू आर अ सिंगल मदर नाउ, यू आर अ सिंगल पेरेंट नाउ, ठीक है, आपकी ये प्रॉब्लम है, ओके, आप उसको हैंडल करो, काम है तो काम करो, बच्चे को किस तरह से हैंडल करना है, स्कूल भेजने है, स्कूल जा रहा है, छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, क्या उसके टाइमिंग्स है, अपने आप को आप ऑर्गेनाइज करके आपके साथ आपको सपोर्ट करेंगे आपके दोस्त, आपके फैमिली, इवन कुछ कम्युनिटी के लोग भी, डिपेंड करता है कि आपको लोग सपोर्ट करेंगे. बट देन यू हैव टू मेक श्योर कि you don't start depending on everyone for everything every single time, because that's not going to help you, darling. It's not. And people will get tired of it. Your own family will get tired of it. So don't make it a habit. हर वक्त एक ही चीज़ का रोना जो है, आपको परेशानियाँ आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, बिल्कुल आएंगी. आपकी कि कई दफ़ा you'll break down, you'd want to give up. That's perfectly fine. It's okay. Go through those emotions and then get back on your feet and then back to face the world. इसी का नाम ज़िंदगी है. आप ये नहीं कर सकते. या फिर आपने अगर शादी करके जो है वो आदमी
जो है वो अब आपकी टेक केयर करेगा, आपको पालेगा, आपके बच्चों को पालेगा और आपकी ज़िंदगी जाएगी। कुछ लोगों की होती है, कुछ लोगों की बहुत सही जाती है, कुछ लोगों को ऐसे मिल जाते हैं, कुछ लोगों का लेकिन नॉट एवरी सिंगल टाइम। यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि पहली बात, अगर आपकी बेटी है तो आप कैसे आदमी से शादी करने वाले हैं। बिकॉज आई एम सॉरी टू से दिस, कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि पीपल अनफॉर्चुनेटली आर पेडोफाइल्स, they are child molesters, child abusers out there. You have to be very careful. And not just especially agar aapki beti hai, even if you have a son. Unfortunately, it's very common these days. So you have to make sure. And again, don't put a burden on the other person to become the parent and become the father of your children, because he's not. He's marrying you for your companionship. Remember that. तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. Coming to the single fathers out there, again, like I said, कि they also have this expectation कि औरत आके वो करेगी and whatever, and then they're also looking for कि यार हमसे नहीं होता, हम ये भी करें वो भी करें. यार अब आपने बच्चे पैदा किए हैं तो अब उनको पालना भी तो है ना. बच्चों का बाप मतलब देन यू एक्सपेक्ट कि आपका उनके साथ एक कनेक्शन बने, एक रिलेशनशिप बने. ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अपनी यंगर एज में बच्चों को इतना टाइम नहीं देते हैं, और उसके बाद जब टाइम वो उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं तो फिर उनको बच्चे टाइम नहीं देते हैं. बिकॉज इफ़ ऑल यू आर गोइंग टू डू इज़ गिव योर चाइल्ड द मनी एंड पैसा दे के आप उनको खुश कर रहे हैं और चुप करा रहे हैं, लेकिन टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो जब आपको उनसे टाइम चाहिए तो आपको वो टाइम नहीं मिलेगा. एंड इट हैपन्स. माँ बाप एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ना जब बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, इससे ज़्यादा घटिया चीज़ मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी. और मैंने देखे ऐसे माँ बाप, मैंने बिल्कुल ऐसे माँ बाप देखे हैं जो कि बच्चों का इस्तेमाल करते हैं. बाप के पास बच्चे होते हैं तो वो बैठ के माँ की बुराई कर रहा होता है, और माँ के पास होते हैं तो वो बैठ के बाप की बुराई कर रहे होते हैं. और फिर बच्चे इसमें क्या करते हैं, दे टेक एडवांटेज ऑफ दिस. वो चाहे छोटे होते हैं या बड़े, दे देन नो दैट दे आर गोइंग टू मैनिपुलेट बोथ द पेरेंट्स, और फिर वो सिर्फ अपना फ़ायदा निकालते हैं. They end up becoming narcissists, they end up becoming selfish, they end up becoming sociopaths, they end up becoming psychopaths. Not saying all children, but a lot of children out there. तो ये एक बहुत ही इंतहाई घटिया चीज़ होती है कि जब माँ बाप बच्चों का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि आप सिर्फ जो आपने औलाद पैदा की है ना अपनी, उसको बर्बाद कर रहे होते हैं और उनके आगे फ्यूचर को बर्बाद कर रहे होते हैं, और फ्यूचर में वो जिन लोगों से मिलेंगे उनकी बर्बादी होती है. मतलब इट इज़ सच अ बिग डोमिनो इफेक्ट ओवर हियर. ये हो रहा होता है. तो प्लीज़ ये इन चीज़ों से रिफ्रेन किया करें. आप लोगों की अपनी ईगोज़ हैं, अपनी रिजेंटमेंट्स हैं. मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें अनवर मकसूद साहब थे और माहिरा ख़ान थी. उनका लास्ट एक इंटरव्यू हुआ था. इट वाज अ वेरी नाइस शो, एंड आई थिंक NCA में हुआ था. मुझे ठीक से याद नहीं कौन सा है, लेकिन आई एम श्योर अगर आप क्लिप्स वगैरह देखे होंगे तो उसमें अनवर मकसूद साहब ने भी कहा था कि अगर रिश्ता जो है वो नहीं चले ना, तो नहीं चल रहा ना, तो उसको जल्द से जल्द फिर ख़त्म कर देना चाहिए. अब इन नो वे एम आई इनकरेजिंग कि जी आप फ़ौरन डिवोर्स ले लें. नो, एब्सोल्युटली नॉट. ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ कि ये एक अल्लाह ताला का सबसे नापसंदीदा एक जायज़ काम है डिवोर्स. तो आई एम नॉट इनकरेजिंग डिवोर्स ओवर हियर. लेकिन जैसे कहा जाता है कि यार जब एक चीज़ हद से ज़्यादा वो जब ज़ख़म जब नासूर हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, काट देते हैं ना उस एरिया को. तो दैट्स व्हाट इट इज़. जब आपको ये पता हो जाए कि ये रिश्ता अब नासूर बन चुका है, कि इसमें कुछ नहीं है, और ऐसे बिलीव मी, मैं एक नहीं, ऐसे कई कपल्स हैं जो मुझे पता है कि उनके ऐसे हालात हैं, डिफरेंट रीजंस हैं, लेकिन उनको नहीं साथ होना चाहिए, लेकिन वो साथ है. प्लेट में उठा के कुछ दे दिया जाए और वहीं से फिर आपके मुंह में भी निवाले बना बना के डाल के खिलाया जाए, तो ऐसे नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता. मेरी बातें शायद कुछ लोगों को बहुत बुरी लगती हैं, कड़वी लगती हैं, लेकिन क्योंकि ये सच है. यू कैंट ऑलवेज एक्सपेक्ट, इवन फॉर मैन,
you know, you there, and आदमियों का भी ये होता है, they're like, um, again, like I said, कि this is, they also face a lot of problems, they also face a lot of troubles. बच्चा भी संभालना है, फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, काम पे भी करना है, यू नो, और टाइम भी स्पेंड करना है, अब मुश्किलात भी आ रही होती हैं, तो हाउ डू दे ऑल्सो डील विद इट? Or you know, वो then they trust their mothers or sisters or their female friends to help them, guide them with this. And अगर तो वो किस्मत अच्छी है, वो अच्छे इंसान होते हैं, तो उनको अच्छे लोग मिल जाते हैं, और जो उनकी genuinely help करते हैं, वरना कुछ लोग तो, you know, some people just take this opportunity के, you know, of using those people. So again, I just wanted to have this discussion today with y'all, and let me know what your thoughts are. Again, like I said, के single parenting को लेके, there's many things that we can talk about, and there's so many different angles. अभी तो मैं बच्चों की तरफ तो गई नहीं कि बच्चे कैसे, you know, उनके साथ कैसे डील करना है, बच्चों की साइकोलॉजी, बच्चों, I have not even touched upon it. I just wanted to talk about the individuals, the single mother or the father. Many struggles that people face as a single parent, you know, besides the financial burdens, yeah, the lack of support, yeah, taking care of your child, schooling, and then household chores, घर के काम, you know, there's all these things, लेकिन उसके साथ साथ dealing with the emotional stress of being a single parent, sometimes being lonely if you don't have the other person, if you don't have someone, you know. अच्छा, ये भी होता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी ओ तुम्हारी तो औलाद है, तो तुम्हारी तो कंपेनियनशिप है. बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ नहीं. वो चाहे मर्द हो या औरत हो, whether you're a single father or a single mother, ये कह देना कि जी क्योंकि आपके बच्चे हैं या औलाद है आपकी, तो इसलिए आपको एक कंपेनियनशिप की ज़रूरत नहीं है, अडल्ट कंपेनियनशिप की ज़रूरत नहीं है, हरगिज़ नहीं. इट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग टू से व्हेन पीपल से दैट. चलो तुम्हारे तो फिर भी बच्चे हैं ना. अरे बच्चे कभी भी आपके कंपेनियन नहीं हो सकते, कभी भी नहीं, ना होते हैं. देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड, बच्चों की एक अपनी ग्रोथ है, एक अपनी लाइफ है, उनके अपने दोस्त हैं. तो ये भी बहुत गलत होता है. कुछ लोग ये भी जो है वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि जी बच्चे हमेशा उनके पास आके बैठें और हमेशा ही उनका साथ दें. इट्स नॉट फेयर, नॉट फेयर. जैसे जैसे आपके बच्चे बड़े होते हैं, उनकी अपनी लाइफ होती है, तो नॉट फेयर. आप बच्चों से मत एक्सपेक्ट किया करें कि वो सारा वक्त आपका साथ दें. वो आपकी कंपेनियन नहीं है, आपकी औलाद है, जो उनको आपकी इज्जत करनी चाहिए. आपने उनकी अपब्रिंगिंग की है, दे शुड बी देयर टू रिस्पेक्ट यू एंड टू टेक केयर ऑफ़ यू, बट दे आर नॉट सपोज टू, दे आर नॉट योर पार्टनर्स, यू नो. सो वो एक बिल्कुल अलग चीज़ होती है. फॉर अ मैन एंड अ वुमन, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू हैव समवन देयर ओन एज, जिनके साथ वो बैठ के अपनी एक मेंटल कंपैटिबिलिटी के हिसाब से बातें कर सकें. रोमांटिक पार्टनर, व्हाई नॉट, यू नो, वो एक अलग चीज़ होती है. तो ये भी गलत बात होती है कि ये जी बच्चे नहीं, दे आर नॉट योर कंपेनियंस, एंड डोंट टेल पीपल दैट ओ यू हैव चिल्ड्रन सो व्हाट डू यू नीड कंपेनियनशिप फॉर. नहीं, ऐसा नहीं है. एंड अगेन, एंड जो मैंने पहले कहा था कि ऐसा नहीं है कि शादी नहीं करें दोबारा, ये करनी ज़रूरी नहीं है. बिल्कुल करें, मैरी फॉर द राइट रीजंस, दैट्स ऑल आई से. एंड वट एवर दैट इज़, यू नो, वट एवर दैट राइट रीज़न टू यू इज़, यू नो, वो आपके अपने ऊपर है. लेकिन मेरा ये मकसद है, जब मैं पहले शादी की बात करी थी, कि उसको जो वो रश कर देते हैं कि अभी वो एक रिलेशनशिप से निकलते नहीं हैं, एक डिवोर्स पूरी होती नहीं है, या एक वो उसकी, यू नो, यू आर सपोज टू हील, अंडरस्टैंड कि ओके इस ये जो रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, इसमें दूसरा शख्स कहाँ गलत था, मैं कहाँ गलत थी या था, कौन सी चीज़ें गलत हुई इस रिलेशनशिप में, नेक्स्ट रिलेशनशिप में क्या चीज़ें मुझे करनी है या नहीं करनी है, फॉर दैट मैटर. दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू थिंक अबाउट. तो मैं वो बात कह रही हूँ कि फॉरन डोंट रश इन टू बींग विद समवन एल्स, यू नो. अब कैन बींग सिंगल गेट लोनली? एब्सोल्युटली. Of course, there are going to be many times when you will get lonely, if you don't have single friends. अगर आपके सब
married friends हैं तो even then you can be lonely. Maybe they will not invite you everywhere, or maybe they will invite you but you will feel awkward because everyone is a couple and you're not. तो होता है, ऐसे भी feelings होती हैं, क्यों नहीं होती हैं? तो लेकिन it's okay. मेरा अगेन ये सब कहने का मकसद ये नहीं है बिल्कुल भी कि disregard हो रहा है सब कुछ, no, I'm not disregarding any of these emotions. I'm saying it's okay. I'm saying understand that the single person, the single parent out there is also going through these emotions, whether it's a single woman or a single mother or a father. So they both are going through certain emotions and feeling a certain kind of way. They both have pressure. They both have emotional stress. Understand that. तो कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब आपको पता चलता है, हमारे सोसाइटी के कुछ मर्द हजरात को पता चलता है कि वो somebody is a single mother or is either a widow or a divorced or whatever, उन्हें लगता है yes, चांस मिल गया. नहीं, हर कोई इतना फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता भाई. तो थोड़ा रिलैक्स हो जाया करे, फ़ौरन आप लोगों की रालें टपकने लगती हैं, आपको पता चल जाए कि कोई इस पोजीशन में है, तो ठीक है. दूसरी तरफ सिंगल फादर्स जो होते हैं, दे आर जज्ड एंड उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है किसी से बात करना, किसी से मिलना, even to date someone. शादी तो ठीक है, लेकिन even to date someone it becomes difficult because I think women do tend to judge the man that why is he single and what's the red flag and whatever. Unfortunately आप लोगों के साथ भी एक stereotype हो जाता है कि अगर okay if you're a single father तो क्या आपकी क्या गलती थी, क्यों आप तुम्हारी वजह से डिवोर्स हुई होगी, तुमने कुछ किया होगा. It's unfortunately ये होता है, so I would say to the ladies who are with someone or maybe are looking to be with someone or whatever, give them a fair chance. I'm not saying that everybody is good. No, but nobody is ever good. ना तो औरतें दूध की धुली होती हैं भाई सारी, और ना ही मर्द दूध के धुले होते हैं. Okay, everyone has skeletons in their closets. We all know that. Whoever it may be, आप, मैं, हम सब. Nobody is like, पाक साफ or anything like that. So give them a fair chance and see how it feels, and then decide, take it from there. फिर बाकी आपकी किस्मत और आपकी अपनी सोच. And with that, it's a wrap today. As I said earlier, that there are numerous things that we can talk about just within this topic. But I thought that these were the few things that I wanted to address today. And I'm looking forward to your feedback. Let me know your thoughts, whether you agree with me, disagree with me, or you feel that there's other stuff or other perspectives that I should talk about. Please make sure that you leave comment on the video. And if you want to reach out for any particular topic or anything, then don't forget to email me on samiaspodcast@gmail.com. It's right there at the bottom. Thank you, and until next time, bye.